हेलो गाइस, आई एम गुलाबशाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और लेसन नंबर हमारा 14 चल रहा है एग्जीक्यूटिव इन इंडिया के बारे में। आज हम पढ़ेंगे द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, इंडिया का प्रबंध कारक। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। एग्जीक्यूटिव पावर डिवाइड है किसके, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ये पावर डिवाइड होती है एग्जीक्यूटिव की। प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर साथ में होते हैं विद उनकी जो रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके साथ में होल्ड करते हैं रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, शेप करते हैं नेशनल एंड स्टेट पॉलिसी को शेप करते हैं। ठीक है, अब पहले इसमें पहला हमारा जो टॉपिक है इसमें पहला आता है प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। पीएम एंड सीएम। पीएम से रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं? 74 है पहला। 74 का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। 75 आर्टिकल 75 इसका मतलब है प्रोविजन फॉर मिनिस्टर अपॉइंटेड एंड कंडक्टेड। ठीक है, 77 का मतलब है बिजनेस कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 78 पीएम पीएम की जो ड्यूटी है वो प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट को। 88 राइट ऑफ मिनिस्टर कंसर्निंग करेंगे हाउसेस को। ठीक है, आर्टिकल रिलेटेड टू सीएम कौन सी है? 163 आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड्स एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर्स। ठीक है, 164 प्रोविजन फॉर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नर इसके बारे में है। आर्टिकल 167 सीएम ड्यूटीज टू इन्फॉर्म द गवर्नर अबाउट काउंसिल ऑफ डिसीजंस के बारे में। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गवर्निंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गवर्निंग द पीएम एंड सीएम। पहले देखते हैं अपॉइंटमेंट एंड ओथ। प्राइम मिनिस्टर के जो आर्टिकल 75 में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड किए गए हैं प्रेसिडेंट द्वारा। चीफ मिनिस्टर आर्टिकल 164 में चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड होते हैं गवर्नर द्वारा। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम और सीएम का नंबर ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स के होता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाय कन्वेंशन एंड लीडर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड होती है पीएम और सीएम द्वारा। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट एंड ओथ का प्रोसीजर है। ओथ यानी शपथ। डिस्क्रिप्शन इन द सीएम केस ऑफ नंबर ऑफ मेजोरिटी सीएम और पीएम की, अगर कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है प्रेसिडेंट और गवर्नर में यूज कर सकते हैं, पर्सनल डिस्क्रिप्शन को यूज कर सकते हैं अपनी, तो किसके लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम और सीएम के। पीएम और सीएम मस्ट सिक्योर करेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को विद इन 1 मंथ के अंदर। डेथ ऑफ सीएम और पीएम की, अगर किसी भी केस में डेथ हो जाती है किसी भी सक्सेसर की यानी प्रेसिडेंट या सीएम की, प्रेसिडेंट गवर्नर यूज करेंगे इंडिविजुअल जजमेंट को टू और अपेंड करेंगे किसी भी सक्सेसर को। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? पीएम और सीएम कैन भी फॉर्म कर सकते हैं किसी भी हाउस से, दोनों में से, और पार्लियामेंट के स्टेट लेजिस्लेचर नंबर ऑफ मेंबर्स कैन भी अपॉइंटेड किए जा सकते हैं, लेकिन मस्ट बी इलेक्टेड होंगे 6 मंथ के अंदर। ओथ एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? प्रेसिडेंट और गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी को। टर्म्स नेक्स्ट है इसमें टर्म्स। टर्म्स में पीएम का नो फिक्स्ड है, होल्ड ऑफिस कर सकते हैं अपने अपनी खुशी से और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में। ठीक है, और सीएम की इसका भी कोई फिक्स नहीं है, सीएम का भी होल्ड ऑफिस करेंगे ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर के। सैलरी नेक्स्ट इज सैलरी डिटरमाइन करी गई है पीएम की पार्लियामेंट से और
सीएम की डिटरमाइन करी गई हैं स्टेट लेजिस्लेचर से। पावर और एंड फंक्शंस, पावर एंड फंक्शंस, सीएम और पीएम रोल इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होता है, दोनों का रिकमेंड करते हैं मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट को, एलोकेट करते हैं और रिसफल पोर्टफोलियोज को, कैन बी आस्क मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइस डिसमिसल, यानी किसी भी मिनिस्टर से कह सकते हैं कि वो रिजाइन करे या एडवाइस कर सकते हैं डिसमिस के लिए। प्रेसाइड ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कॉम मीटिंग एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन के बेस पे होता है। रेजिग्नेशन ऑफ पीएम और सीएम का कोलैप्स कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इम्पैक्ट ऑफ पीएम और सीएम का क्या होता है, रेजिग्नेशन और डेथ में, रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ पीएम और सीएम डिसॉल्व हो सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा। एडिशनल पावर, एडिशनल पावर, एडिशनल पावर क्या होती है, पीएम की पार्लियामेंट में होती है, विद पार्लियामेंट में से होती है, और सीएम की विद लेजिस्लेचर से होती है। पहले हम पीएम की देखते हैं, पार्लियामेंट की विद पार्लियामेंट में कौन सी होती है, एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन समनिंग प्रोगिंग सेशन के लिए, कैन रिकमेंड करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा को, अनाउंस गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द हाउस में। अदर रोल ऑफ पीएम के क्या है, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग होते हैं पीएम, नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल एंड अदर काउंसिल, इनके चेयरमैन रहते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले कुछ लेसन में ही पढ़ाया है। सेव करेंगे फॉरेन पॉलिसीज को, चीफ गवर्नर स्पोक पर्सन को, क्राइसिस मैनेज एंड लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी होते हैं, ठीक है। और सीएम विद द लेजिस्लेचर होते हैं, ठीक है, एडवाइस करते हैं गवर्नर और समनिंग प्रोरोगिंग द सेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली को, अनाउंस करेंगे पॉलिसीज ऑन द हाउस फ्लोर पर। अदर रोल्स क्या होते हैं सीएम के, चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड होते हैं, वाइस चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल रोटेशनल जिसे कहते हैं, मेंबर ऑफ द स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल एंड नीति आयोग के मेंबर होते हैं, स्पोक पर्सन ऑफ क्राइसिस मैनेजर एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ स्टेट सर्विस होते हैं ये। रिलेशन विद नॉमिनल हेड, नेक्स्ट है इसका, रिलेशन विद नॉमिनल हेड क्या होता है, पीएम का होता है विद द प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 74, पीएम हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के यानी कॉम के, और एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट के। द प्रेसिडेंट में आस्क फॉर रिकंसिडरेशन बट मस्ट फॉलो फाइनल एडवाइस को मानते हैं। आर्टिकल 75, पीएम अपॉइंटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, अदर मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं पीएम की एडवाइस के द्वारा। मिनिस्टर होल्ड करते हैं ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। आर्टिकल 78 पीएम की ड्यूटी को इंक्लूड करता है, जिसमें इंक्लूडिंग है कम्युनिकेटिंग सीएम कॉम डिसीजन एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल टू द प्रेसिडेंट, सबमिटिंग मैटर फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिडरेशन अबाउट द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट पर। अदर्स में आती हैं एडवाइस प्रेसिडेंट एंड अपॉइंटिंग ऑफ द की ऑफिशियल्स को, अटॉर्नी जनरल आते हैं जिसमें, या और सीएजी, यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर, और ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। सीएम का होता है विद द गवर्नर, सीएम का रिलेशन नॉमिनल हेड का क्या होता है, गवर्नर के साथ होता है। आर्टिकल 163 में डिफाइन है, जिसमें ये कहा गया है सीएम हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, टू एड ऑन गवर्नर में हु में एक्ट करते हैं डिस्क्रिशन इन द सम केसेस, कौन से केसेस में, कुछ केसेस में। आर्टिकल 164 में सीएम अपॉइंट करे जाते हैं बाय गवर्नर, अदर मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस, सीएम की एडवाइस से, जैसे कि पीएम के केस में है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेटिव असेंबली को, कम्युनिकेटिंग करते हैं सीएम कॉम यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल टू द गवर्नर को, सबमिटिंग करते हैं मैटर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकंसिडरेशन अपॉन गवर्नर रिक्वेस्ट के, ठीक है। नेक्स्ट आता है द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ, द
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ऑल्सो नोन एज पीएमओ। पीएमओ सपोर्ट करते हैं पीएम को किसमें, मैनेजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंड एग्जीक्यूटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इसमें सपोर्ट करते हैं पीएमओ। ठीक है, टास्क क्या होता है इसमें, विद कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट में, बहुत सारे डिपार्टमेंट में एंड मिनिस्ट्रीज में, ऑफरिंग काउंसिल ऑफ पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, लेड करते हैं बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी के, विद सीनियर ऑफिशियल असिस्टिंग करते हैं पीएम को। बॉडीज क्या होती है, डिपार्टमेंट होता है अंडर पीएमओ को, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डीओएस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एनएससी। एनएससी वॉज फॉर्मली स्टैब्लिश हुई थी, जो एनएससी है वो कब स्टैब्लिश हुई थी, 1998 में ये स्थगित की गई थी बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के लिए। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एज इट इज नॉट अ मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी नहीं है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं तक, नेक्स्ट मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी, फिफ्थ से लेकर 12th तक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी ट्यूशन लेना हो, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।